हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम ऐसी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर आपके पास यदि दिया हुआ हो, यदि साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा, देखो दोस्तों यहाँ ध्यान रखोगे साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा, यानी कि एक साइन है तो उसका उल्टा, तो यानी कि साइन और उसका उल्टा उसका जोड़ क्या आए, 2 के बराबर आए तो आपके पास कितनी भी पावर ले लें, इनकी कितनी भी पावर ले लें, साइन की पावर n थीटा प्लस में कोसेक की पावर n थीटा बराबर भी आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार यदि आपके पास कोस थीटा प्लस में उसका उल्टा यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो, 2 हो, तो आपके पास कोस की पावर n थीटा प्लस में सेक की पावर n थीटा बराबर भी आंसर क्या होगा, 2। और यदि आपके पास tan प्लस में कोट थीटा बराबर भी 2 हो तो आपके पास क्या होगा, इनकी भी पावर कितनी भी ले ली जाए, यानी कि tan की पावर n थीटा प्लस में कोट की पावर n थीटा, यानी कि यहाँ इसका उल्टा, तो कोट के tan का उल्टा कोट और इसकी भी पावर कितनी भी ली जाए तो आंसर क्या होगा, 2। तो साइन का उल्टा कोसेक, उसकी भी पावर कितनी का जोड़ करें तो भी 2 आएगा, कोसेक की पावर n करें तो भी 2 जोड़ आएगा, और इनकी पावरें कितनी भी करें तो भी इनका आंसर है 2 ही आएगा। दोस्तों कैसे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये 2 के ये दिया हुआ है, सॉरी कोसेक थीटा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और इसमें को मैं प्लस में 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा जोड़ सकता हूं और माइनस कर सकता हूं। यहाँ पे क्या होगा, इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं 2 के लिए कि यहाँ पे 2 रख दिया, जहां n की वैल्यू 2 के लिए, तो n की वैल्यू 2 के लिए आप इसमें 2 गुना में साइन थीटा कोसेक थीटा जोड़ दोगे और घटा दोगे, तो आप क्या करोगे कि इसको आप लिखोगे साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा की पावर 2 और माइनस में 2 गुना में साइन और कोसेक का उल्टा क्या होता है, भी एक दूसरे से कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 1। तो इसकी वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो यहाँ पे 4 माइनस में 2 आंसर क्या रहा, फिर भी 2। तो आपके पास कितनी भी पावर हो तो भी आपका आंसर है 2 ही रहेगा। अब डायरेक्ट ट्रिक से हम कुछ इक्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे नोट लिख लेना उससे पहले कि ये ट्रिक क्या होती है कि स्वयं प्लस स्वयं का उल्टा 2 हो तो चाहे घात कितनी भी हो आंसर क्या रहेगा, भी हमेशा 2 रहेगा, आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो दोस्तों ये आपके पास ट्रिक का फॉर्मूला है कि स्वयं प्लस में स्वयं का उल्टा 2 हो और चाहे उनकी घात कितनी भी हो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। आप क्या करोगे कि क्वेश्चन नंबर में साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा बराबर आपके पास 2 आंसर हो तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोसेक की पावर 6 थीटा बराबर भी आपका आंसर है 2 ही आएगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि इनकी पावर समान होनी चाहिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा कैसे भी थीटा वगैरह रखे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि tan थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर 2 हो तो tan की पावर 75 थीटा प्लस में कोट की पावर 75 थीटा बराबर भी आंसर है 2 होगा। और इसी प्रकार यदि आपके पास कोस थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर 2 हो तो कोस की पावर 25 थीटा प्लस में सेक की पावर 25 थीटा बराबर भी आंसर आपके पास है 2 होगा। बिना जिसके आप सीधे आंसर है 2 लगा दोगे इन क्वेश्चनों में। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक आपके पास क्या है कि अगर साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री माइनस है थीटा और यहाँ पे भी साइन 60 प्लस में थीटा,
ये आपके पास हो, देखो यहाँ थीटा है, 60 में से कुछ कम हो रहा है, 60 में कुछ है वो ऐड हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट आपके पास फार्मूला होगा 1/4 साइन 3 थीटा। आप बिना समझे बिना देखे आप ये फार्मूला अप्लाई कर देना और आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। कोस थीटा, कोस 60 में से कुछ कम हो रहा है, कोस 60 में कुछ ऐड हो रहा है और ये थीटा ऐड हो रहा है, थीटा ही कम हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है 1/4 और यहाँ पे ऊपर साइन था, यहाँ पे कोस है तो कोस है 3 थीटा। ये आप डायरेक्ट फार्मूले याद रखोगे। अब अगर मैं साइन की और कोस की डिवाइड करूँ तो साइन डिवाइड कोस क्या होगा 10 और यहाँ पे क्या होगा tan 60 माइनस थीटा, यहाँ पे tan 60 प्लस में थीटा, तो इसका आंसर 1/4 कट गया। वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, सीधा डायरेक्ट क्या आएगा tan 3 थीटा। कोट थीटा, कोट 60 माइनस थीटा, कोट यहाँ तो कोट 60 प्लस में थीटा बराबर क्या होगा, ये भी कोट है 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा भी। तो इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चनों को करेंगे। अभी आपके पास क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 80 डिग्री। अब इसका जो मीनिंग है, और यहाँ पे 60 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री, तो यहाँ से इसका फार्मूला अप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। तो कोस 60 का मीनिंग पता है अपने को, तो कोस 60 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया अभी कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री और कोस 80 डिग्री। तो यहाँ पे साफ आपको नज़र आ रहा है कि कोस 20 थीटा मान लिया, तो यहाँ पे यहाँ थीटा की वैल्यू 20 डिग्री और ये 60 में से 20 कम हो रहा है, ये 60 में से 20 ज़्यादा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस 60 की वैल्यू तो अपने को पता है कितनी होती है अभी 1/2 और यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा वो गुणा में 1/4 कोस 3 गुणा में थीटा यानी कि 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/8 और कोस 60 का मीनिंग क्या है 1/2, तो 1/8 गुणा में 1/2, तो आंसर क्या होगा अभी आपका पास 1/16। तो आपके पास ये आंसर आएगा 1/16। तो यहाँ से आप यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, आंसर लिखोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ही बन गया। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 डिग्री और ये 60 में से 10 कम, ये 60 में से 10 है ज़्यादा, तो इसका फार्मूला 1/4 साइन 3 गुणा में 10 डिग्री। तो आपके पास 1/4 साइन 30 डिग्री का मान क्या हुआ अभी 1/4 गुणा में 1/2, यानी कि इसका आंसर 1/8 मिलेगा आपको पास। तो ये 1/8 आपके पास आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस में साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, तो आपके पास कितना आंसर आएगा। डायरेक्ट वही किस काम करोगे आप, 10 सेकंड का आप टाइम है आपके पास, आप मेरे को आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के। तो यहाँ से 1 माइनस और इसका मीनिंग क्या था 1/4 साइन 3 गुणा में 10 डिग्री, तो इसमें 1/4 1 माइनस 1/4 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 1 माइनस 1/4 गुणा में 1/2 यानी कि 1 माइनस में 1/8 यानी कि 7/8 आपके पास है आंसर मिलेगा। इस प्रकार से इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 20 डिग्री और यहाँ पे साइन 40 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 डिग्री और यहाँ पे साइन 80 डिग्री। तो आपके पास पता है कि साइन 60 डिग्री का हम वैल्यू जानते हैं, तो साइन 60 डिग्री और गुना में क्या आएगा अभी साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। तो इस चीज़ को भी आप जानते हो कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, गुना में इसमें थीटा यहाँ पे कितना हुआ 20 डिग्री, तो थीटा 60 में से घट गया और 60 में ऐड हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ 1/4 साइन 3 गुणा में 20 डिग्री, तो √3/4 गुणा में √3/2 गुणा में 1/4 गुणा में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है अभी √3/2। तो इसको आप गुणा करोगे तो √3 का √3 के साथ 3 और नीचे क्या आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपके पास है आंसर बनेगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो कि tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री और इसमें डायरेक्ट आपके पास क्या हुआ थीटा का मान 10 डिग्री है, तो ये फार्मूला क्या होता है tan 3 गुणा में 10 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हुआ अभी 1/√3, तो ये डायरेक्ट आंसर हुआ। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो यहाँ से आप tan 60 डिग्री का मान जानते हो √3 और अंदर tan 20, tan 40, tan 80 यानी कि 20 थीटा है आपके पास, 60 में से 20 गया 40 और 60 में 20 ऐड किया 80, तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला, तो 3 गुणा में 20 और ये भी कितना हुआ भी √3 गुणा में tan 60 डिग्री का मान भी √3, तो आंसर क्या होगा 3। अब आपके पास ये सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट करते हैं कि क्वेश्चन कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री, कोस 70 डिग्री। तो आपको ये तो देखते ही पता लग रहा होगा कि ये क्या हुआ 1/4 कोस है कितना भी 3 गुणा में 10 डिग्री, तो ये फार्मूला 1/4 गुणा में 1/2। आपके पास आंसर कितना हुआ अभी, सॉरी 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो √3/8 ये आपके पास है आंसर बनेगा। अब जब नोट लिखता हूं मैं, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब अज्ञात कोण हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रखकर आगे इस प्रकार रखकर भी हल कर सकते हैं। ये 3 डैश होते हैं यहाँ पे, रखकर भी हल कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस के लिए करते हैं क्वेश्चन नंबर ये कि साइन थीटा प्लस में साइन 120 प्लस में थीटा और यहाँ पे प्लस में साइन 240 प्लस में थीटा। अब देखो दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होगा, कमान निकालना है हमें, अलग अलग वैल्यू पुट करोगे। यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री पर, क्योंकि अपने को तो ऑप्शन चेक करने हैं ना, यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री पर और यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखते ही हम क्या करेंगे, ये साइन 0 हो गया, प्लस में ये साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और साइन 240 का मीनिंग क्या होता है माइनस का √3/2, तो इसका आंसर क्या हुआ अभी हमारे पास है 0 बना। 30 रखते ही ये साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, प्लस में ये साइन 150 का मान क्या होता है फिर 1/2 और यहाँ साइन 270 डिग्री का -1, तो ये कटा के 0 बनेगा भी। साइन 90 डिग्री का मान रखते ही वो 1, यहाँ पे 90 रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/2 और यहाँ पे 90 रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भी माइनस का 1/2। आप कैलकुलेट कर सकते हो चाहे, तो इसकी वैल्यू भी 0। वो कैसे आएगी, देखो कि मैंने यहाँ पे 30 रखा तो 150 हुआ, तो 180 में से घटाएंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू फिर 1/2 और यहाँ पे 270 हुआ ना, 30 जोड़ते ही 270 का मीनिंग क्या होता है कि साइन 90 डिग्री पे +1 होता है, 270 डिग्री पे -1 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। 90 रखते ये तो होता ही 1 है, 90 रखते ये क्या हुआ अभी 210 हुआ ना, और 210 में यानी कि 180 प्लस में 30, 180 प्लस में 30 का मीनिंग तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव आ गया अभी। और इसमें क्या जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे तो ये क्या कन्फर्म कितना हुआ 300 लगभग 30 के बराबर, और वो 360 डिग्री में से कम है, तो 360 डिग्री से कम होने का मतलब चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में रहता है क्या नेगेटिव रहता है, तो साइन की वैल्यू -1/2 रह जाएगी 30 डिग्री के। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीनों में देख लो, कुछ भी रख के देखोगे, साइन थीटा बराबर 0 रख के देखोगे, 30 डिग्री रख के देखोगे, 90 डिग्री रख के देखोगे, तो आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। इसी प्रकार आपके पास कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 60 प्लस में थीटा, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, कुछ भी थीटा बराबर 0 रख लो, तो 0 रखोगे तो कोस 0 का मान क्या होता है अभी 1, यहाँ पे 0 रखते ही कोस 60 डिग्री का मान क्या हुआ, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर हुआ अभी, यहाँ पे 0 रखते ही 60 डिग्री का मान 1/2 की स्क्वायर हुआ। 0 इसलिए रखते हैं कि ये जी हुआ, इजी पार्ट बना ना, तो इसलिए 0 रखा, तो 1 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 यानी 1/4 1/4 आधा और 1 है यानी कि 3/2 यानी कि 1 से 1/2 यानी कि 1.5। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो, तो ये आप आंसर मैच करवा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2π/3 प्लस में
कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 पाई/3। अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी थीटा बराबर है 0 रख देंगे, 0 डिग्री रखने पर। यहाँ भी थीटा बराबर है 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री रखा था, तो ये कोस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। इसमें मैंने 2 पाई/3 यानी कि पाई/3 तो होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम 2 से गुना करेंगे यानी 120 डिग्री। तो कोस 120 डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि 180 में से 60 कम है, तो 180 पे कोई चेंज नहीं होता, तो 180 में से घटा दें तो दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, लेकिन स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती क्या है अभी 101/2 की स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का रहता है ना यहाँ पे, और वो तो स्क्वायर होने के बाद प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर भी हम दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस ही लेते हैं। यहाँ पे 0 रखते हैं, ये माइनस का 2 पाई/3 यानी कि माइनस का 120 डिग्री, और माइनस का 120 डिग्री लेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे भी, ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। और आप यहाँ कर दोगे कि इसका भी स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या होगा 1 + 1/4 + 1/4, तो ये भी 1 से 1/2 यानी कि 3/2। इस प्रकार से इनको सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, आपके पास कोस थीटा प्लस में कोस 240 प्लस में थीटा और प्लस में कोस 240 माइनस में थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो आप यहाँ पे भी थीटा क्या रखोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो ये कितना हुआ 0 1 हुआ, प्लस में 240 पे कितना होता है अभी 240 होता है, मीनिंग 270 में से कुछ घटा लो, तो 270 में से 30 घटाओगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस का 1/2। ठीक है भाई, 270 में से 30 घटाओगे तो यानी कि साइन 30 डिग्री हो गया ना, क्योंकि कोस 270 पे चेंज हो जाता है, तो माइनस का 1/2, और कोस इसमें आप क्या करोगे 0 कर दिया तो वही मीनिंग सेम, तो माइनस का 1/2, तो 1 में से आधा गया और माइनस आधा गया, तो 1 में से 1 गया यानी आंसर क्या हुआ 0, तो ये आपके पास है सॉल्यूशन बनेगा भाई। तो दोस्तों अगली ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है आपके सामने। देखते हैं कि a बटा में साइन हो या फिर कोस, माइनस b बटा में या तो आपके पास कोस हो या फिर साइन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे साइन है तो कोस होना चाहिए, कोस है तो साइन होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि पहले साइन है तो आगे कोस होगा, यहाँ पे पहले कोस है तो आगे क्या होगा साइन, और बीच में माइनस। तो इस चीज में हो ऐसा हो तो उत्तर हमेशा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है, लेकिन थीटा सम होगा। थीटा कोण क्या होना चाहिए भी सम होगा, यानी कि मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि a बटा में साइन होगा तो माइनस b बटा में कोस होना चाहिए। अगर a बटा में, यहां पे लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, a बटा में साइन माइनस b बटा में कोस होना चाहिए, या आपके पास a बटा में कोस तो माइनस b बटा में साइन, इस प्रकार से होगा। तो इसका आंसर हमेशा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आंख मीच के लगा देना है, और जहां थीटा क्या होना चाहिए भी सम कोण होना चाहिए, सम यानी कि सम संख्या वाला कोण हो, सम संख्या वाला कोण हो। तो कोण क्या होना चाहिए भी सम होना चाहिए, थीटा की वैल्यू सम संख्या, तो थीटा सम संख्या होनी चाहिए। तो अब आपके पास देखते हैं कि √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या हुआ अभी √3, ये क्वेश्चन है आपके पास, √3 और डिवाइड में साइन 20 डिग्री और माइनस में 1 बटा में कोस 20 डिग्री। तो आपके पास पता ही है कि a बटा में साइन और माइनस b बटा में कोस, तो इसका आंसर क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर है 1, तो यानी कि 3 प्लस में 1 आंसर क्या होगा अभी 4। तो आपके पास आंसर आपके पास क्या मिला 4 मिल गया अभी। तो इस प्रकार से करोगे, इसको आप लॉन्ग मेथड से करना चाहोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो किस प्रकार से होगा कि ये इसका एलसीएम लोगे इस प्रकार से, और एलसीएम लेने के बाद उसको आप अंश और हर से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद वो
वैल्यू बनेगी भी, ठीक है। 2 गुना में ये बन जाएगा नीचे साइन 2 थीटा का फार्मूला यानी साइन 40 डिग्री। उसके बाद उसको सोल्व करोगे ऊपर से और वो कट कटा के आंसर 4 बनेगा। कैसे? लॉन्ग मेथड देखते हैं कि √3 डिवाइड में साइन 20 डिग्री माइनस में 1 में कोस 20 डिग्री। अगर आप भूल जाओ ट्रिक तो इस प्रकार से कर सकते हो। तो साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, आपके पास यहाँ पे √3 कोस 20 डिग्री और माइनस में साइन है 20 डिग्री। अब यहाँ से 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो नीचे क्या बन गया अभी? साइन 2 गुना में साइन ए कोस बी, साइन ए कोस ए, यानी फार्मूला क्या बना? साइन 2a का, तो साइन 40 डिग्री। और ऊपर क्या बन गया अभी? 2 तो मल्टीप्लाई है और 2 मल्टीप्लाई है, इसको हम क्या लिख देंगे? 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? √3/2 कोस 20 डिग्री और माइनस में साइन 20 डिग्री बटा में 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास 4 गुना में ये क्या बन गया? √3/2 क्या होता है अभी? साइन कोस 30 डिग्री होता है ना, कोस 30 कोस 20, और ये क्या? 1/2 साइन 30 और साइन 20, और डिवाइड में क्या होगा? साइन 40 डिग्री। तो ये फार्मूला कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। तो 4 कोस, इन दोनों को जोड़ोगे तो 30 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, और डिवाइड में क्या रहेगा अभी? साइन 40 डिग्री। अब इसको आप 4 गुना में कोस 50 डिग्री लिख दोगे और डिवाइड में साइन 40 डिग्री। और पूरक कोण का मीनिंग होता है कि इसको साइन 90 माइनस 50 करोगे तो ये 40 और बटा में ये भी 40, तो आप कैंसिल करके आंसर क्या ले आओगे? 4। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो 4, और मैंने वहाँ पे a² प्लस में b² वाला फार्मूला लगा के भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि 1 डिवाइड में कोस 80 डिग्री माइनस √3 साइन 80 डिग्री, तो इसका मीनिंग क्या होगा? a² प्लस में b², क्योंकि यहाँ पे कोस है तो यहाँ पे साइन है, बिल्कुल a² प्लस में b² वाली कंसेप्ट लगेगी। और इसका आंसर क्या होगा अभी? 1 का स्क्वायर और प्लस में √3 का स्क्वायर, ये भी आंसर क्या रहेगा? 1 प्लस में 3 यानी कि 4। उसके जस्ट बाद क्वेश्चन है 1 में साइन 10 डिग्री माइनस में √3 कोस है 10 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे वही फार्मूला √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, और ये भी कितना हुआ अभी? 4। आपके पास ये भी आंसर 4 मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं कि √3 डिवाइड में साइन 15 डिग्री माइनस में 1 में कोस 15 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू देखो क्या है कि अब यहाँ पे कोण सम नहीं है, यहाँ पे कोण क्या मिल गया अपने को? विषम। थीटा बराबर क्या हुआ? कोण है विषम संख्या है। ऊपर देख रहे थे कि वहाँ पे सम संख्याएं थी, मैंने बोला था कि सम संख्या होगी तभी वो फार्मूला लगेगा। अब वो फार्मूला मत लगा देना, आपका आंसर है गलत आएगा भी। तो अब आप चेक करोगे कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैं आपको एक बार याद रखने के लिए बता देता हूँ। साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस में 1 डिवाइड में 2 रूट है 2, और यहाँ पे कोस 15 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास √3 प्लस में 1 डिवाइड में 2 रूट है 2। साइन n का मतलब नेगेटिव और s का मतलब पॉजिटिव यानी कि सम मतलब जोड़, और n का मतलब नेगेटिव यानी कि घटाओ। तो इन दोनों को आप याद रखोगे। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करके सोल्व करोगे तब आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई? √3 मल्टीप्लाई, इसको मैं डिवाइड करूँ तो √3 माइनस में 1 और ऊपर चला जाएगा 2 रूट है 2, माइनस में ये नीचे क्या आएगा? √3 प्लस में 1 और 2 रूट है 2। अब इसको आप सोल्व कर लेना, और सोल्व करोगे तो ये क्या होगा? 2 रूट 2 बाहर रहेगा, और इसको आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो √3 प्लस में 1 और डिवाइड में क्या रहेगा? √3 माइनस में 1। इसका मल्टीप्लाई √3 के साथ करोगे तो 3 प्लस में √3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे यहाँ 1 बनेगा, तो √3 माइनस प्लस 1, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बनेगा भाई? नीचे तो ऊपर तो बनेगा 2 रूट 2 और 3 और 1 गुणा में 4, डिवाइड में यहाँ पे सोल्व करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला आता है a² माइनस b², तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 गुना में √2 गुना में 4 बटा में 2, 2 से 2 काटोगे तो 4 √2 आपके पास है
आंसर मिलेगा। ये विषम संख्याओं के लिए आंसर होते हैं भी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो पीछे लेक्चर में रहा था हमारा, वो क्या है कि ये 7 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 गुणा में साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा और प्लस में 3 गुणा में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या लेके आए। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो 1 हो गया, और माइनस इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, यानी 0 रख दो, तो ये 1, ये 0 पे 0, ये 1, तो यानी कि -9, और यहाँ पे रखोगे तो ये 0 और ये 1, तो यहाँ पे प्लस का 3, तो 10 में से 9 गया 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा अभी 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सरलता से कर सकते हो। नेक्स्ट, कल के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों विषम संख्याओं वाला दे रहा हूं मैं आपको, √3 बटा में साइन 15 डिग्री और माइनस में 1 बटा में कोस 15 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन को आप दोबारा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो आप देख लेना, और इस प्रकार से आप करोगे। सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, इसका तो वैल्यू आएगा वो √4√2, लेकिन आप इसको करो कि √3 डिवाइड में कोस 15 डिग्री और माइनस में 1 बटा में साइन 15 डिग्री। अब आपको कुछ नज़र आएगा कि ये क्या चीज़ वैल्यू देगा। तो आप ये मुझे कल बताओगे कमेंट सेक्शन में, आज ही आप इसका आंसर टाइप करो और कल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। आज के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।